नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जानते हैं आज 11/11 पोर्टल के आफ्टर इफ़ेक्ट। पोर्टल कल ओपन हुआ था और हम सभी ने उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर दिखा था, हमारी लाइफ्स के ऊपर। तो आफ्टर 11/11 पोर्टल के बाद आज की जो एनर्जी है वो किस तरह की है। तो करंट में जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि कलेक्टिव में एक सेट है एनर्जी का, जहाँ पर लाइफ कुछ इस तरह से चल रही है कि अप एंड डाउन हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एक सेकंड में आपको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में आप स्टेबल हो गए हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चॉइसेस बना पा रहे हैं, बाउंड्रीज क्लियर हो रही हैं, आपकी प्रायोरिटीज सेट कर पा रहे हैं। वहीं कुछ ही देर में आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी पास्ट की बीती मेमोरी सरफेस पे आ रही हैं, चाइल्डहुड के वूंड सरफेस पे आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको सरफेस पे आ रही हों और आपको रोना आ रहा है, या एकदम से आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं बिल्कुल ठीक था, अभी क्या हो गया मेरे साथ। अभी तो मैं अच्छे पीसफुल मूड में थी और हैप्पी हैप्पी थी, और अचानक से मुझे क्यों एकदम से रोना आ रहा है, या किसी बात पे चिड़चिड़ाहट हो रही है। और मन में एक सवाल भी उठ रहा है कि अभी तक तो मैं हीलिंग कर रही थी, अपनी अच्छी वाली थी, मुझे लग रहा था सब ठीक हो गया, पोर्टल भी चला गया, फिर अचानक से ये वापस से ये वाली एनर्जी, रोने वाली या सैडनेस वाली, अपनी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन उठाने वाली, ये कहाँ से आ रही है। तो इस तरह से एक मूड स्विंग्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ मोमेंट्स पे बहुत अच्छा लाइट लाइट फील हो रहा है और लग रहा है कि हाँ, मैं सेटल हो गई हूँ 11/11 की एनर्जी में, यानी कि 1 की एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज हो गई हूँ। बट दूसरी साइड ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आपके डीपर वूंड्स सरफेस पे आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये भी मेरा वूंड था, मुझे पता ही नहीं था। इतनी डीप रूटेड वूंड्स थे ये, मुझे इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, आप समझ पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इजली कि मेरे कौन से चक्रा का ब्लॉक आ रहा है। ये आप अवेयरनेस के साथ देख पा रहे हैं। और साथ में इस समय जो है, हो सकता है कि आपको ड्रीम्स इस तरह के आ रहे हो, मल्टीपल विजन्स आ रहे हो ड्रीम में। तो ये ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस, प्योरली आपके सबकॉन्शियस से रिलेटेड है और आपके सबकॉन्शियस के ब्लॉक्स उभर उभर के आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस समय पे ड्रीम कलेक्टिव में आ रहे होंगे वो आपको जगल करते हुए दिख रहे होंगे अपनी आइडेंटिटीज़ के बीच में। यानी कि नई आइडेंटिटी आपकी क्या है और पुरानी क्या है, तो आप उसके बीच में कहीं फंसे हुए हैं। इस तरह के आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। आइडेंटिटी अब ड्रीम में आपको सिम्बॉलिज्म रूप में इस तरह से दिखेगी। आपको कपड़ों के फॉर्म में दिख सकती है कि आप कपड़े चेंज कर रहे हैं बट सेटल नहीं हो रहे, या आप बाज़ार में कपड़े खरीदने गए हैं बट आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह से आपको ड्रीम्स आ सकते हैं जो आपकी सीधे सीधे आइडेंटिटी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। और दूसरी जो ड्रीम्स आ सकते हैं वो आपको आपकी लाइफ की अथॉरिटी के बारे में आ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी को चार्ज ले पा रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको ड्रीम में दिख सकती है कार। तो कार आप खुद ड्राइव कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। अगर कोई और कर रहा है तो आप किस सीट पर बैठे हैं और आपके एक्शंस क्या हैं। इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी को अपने हाथ में ले पा रहे हैं या नहीं। तो अभी आपको इस तरह के ड्रीम दिख रहे होंगे। और रियल लाइफ की बात करूँ तो रियल लाइफ में आपको चैलेंजेस आ रहे होंगे। एक साइड आपको लग रहा होगा कि मैं चॉइसेस बना रही हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दूसरी साइड क्या हो रहा है कि आप एक स्टेप बढ़ते हो और आपको ऐसा लगता है कि एक ट्रॉमा सरफेस पे आता है और आप कोलैप्स हो जाते हो। आप सडनली बिल्कुल हैप्पी से बिल्कुल लो मूड में चले जाते हो और आपको लगता है कि आप एक स्टेप आगे बढ़े थे शायद, बट आप 4 स्टेप पीछे गिर गए हो। तो ये इस टाइम पे एक रोलर कोस्टर जैसा बना हुआ है और ये पूरे जनवरी मंथ तक तो कम से कम रहेगा। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग तो अभी तक नहीं बताई है, क्योंकि लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जनवरी मंथ क्योंकि फुल ऑफ 111 की एनर्जी से भरा हुआ है, प्लस 9 की एनर्जी अभी भी चल रही है और 9 के अभी और 2 पोर्टल आना बाकी है, 919 और इस तरह से 2 पोर्टल आना बाकी है इस मंथ में। तो ये एनर्जी अभी जो है पूरी तरह से जो ओल्ड साइकिल्स थी, जो स्नेक की एनर्जी थी, वो अभी तक शेड नहीं हुई है। प्लस इस समय पे अभी क्या करना चाहिए ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो सब इस समय पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो जो मुझे मैसेज मिला है वो ये मिला है कि पीस विद इन। इस समय आपको हम अनकंडीशनल लव में हम हमेशा जाने की कोशिश करते हैं और सबको लव देने की कोशिश करते हैं, बट इस समय की जो वाइब्रेशन में आपको रीच करना है और जिसके साथ स्टे करके आपको कॉन्शियसली रहना है,
वो है पीस की वाइब्रेशन। और पीस आपको क्रिएट करना है अपने अंदर, अपने हर इमोशंस के साथ। आपको सैडनेस है, आपको ग्रीफ है, आपका कोई इल्यूजन ब्रेक हुआ है, आपका कोई वूंड सरफेस पे आया है, इन सब चीज़ों के साथ आपको पीस क्रिएट करनी है। बजाय एक्शन लेकर, कॉन्शियसली एक्शन लेके हील करने के, आपको इस समय अपने जो भी पेन है उन, या जो भी आपके वूंड्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको आपको जस्ट पीस के साथ ऑब्जर्व करना है। आपको एक शांति बनाए रखनी है अपने ही अंदर। आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना, आपको बहुत ज़्यादा नम्ब भी नहीं होना। ये अभी के लिए करंट में आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि नई आइडेंटिटी और पुरानी आइडेंटिटी के बीच में समटाइम्स हमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हम ऐसे ही रहेंगे हमेशा, कभी स्टेबल एनर्जी में नहीं पहुंच पाएंगे क्या, हमेशा वोन्स को ही हीलिंग करते रहेंगे। क्योंकि समहाउ बॉडी आपकी हो सकता है कि इंटीग्रेट हो गई हो नई एनर्जी के साथ, आपकी माइंड भी एक तरीके से कम प्रोसेस करने लगा हो चीज़ों को, ज़्यादा लॉजिकल माइंड नहीं चलता हो, और आप एक पीस क्रिएट की हो आपके बॉडी और माइंड ने, बट समहाउ आपको एक अंदर से टायर्डनेस फील हो सकती है कि आपको लगता हो कि बस अब इससे ज़्यादा और नहीं, मैं ये इमोशनल ट्रॉमा या जो भी ब्लॉक्स हैं इनको रोज़ रोज़ नहीं हैंडल कर सकती। तो ये एक क्लोजर साइन है, आपकी सोल जो है अब उस फ्रेगमेंट को, जो एक 999 की साइकिल थी, उसको क्लियर करके आपकी सोल एक जो रेस्टिंग फेज मांग रही है, ये वो वाला रेस्टिंग फेज है यहाँ पर। क्योंकि सोल ने एक पूरा का पूरा कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है। माइंड और बॉडी जल्दी लाइन में आए हैं, क्योंकि फिजिकली शायद आपका ज़्यादा डीपर आपने साइकिल को इतना कर लिया होगा वर्कआउट, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको, और बाकी का फिजिकल बॉडी में आप अपने खाने पीने से और ग्राउंडिंग करने से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस माइंड के साथ भी आप कम मेडिटेशन में बैठ के और इस तरह की एक्टिविटीज़ करके, हीलिंग करके आप अपने आप को हील जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। बट सोल के लिए जो है एक डीपर रेस्ट की ज़रूरत है, और डीपर रेस्ट सोल के लिए मतलब है कि पीस, सोल को चाहिए पीस। अब पीस किस तरह से मिलेगी कि जो भी आप कर रहे हो वो माइंडफुलनेस के साथ कर रहे हो, और किसी चीज़ के पीछे चेज़ नहीं करना है इस समय पे। जो जैसा चल रहा है उसको एक पीस की वाइब्रेशन के साथ जस्ट होने देना है, गो विद द फ्लो क्रिएट करते जाना है। और आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं आगे नहीं निकल पाई, सब मुझसे आगे निकल गए, सब कुछ सब कोई कर रहा है और मैं कोई एक्शन नहीं ले रही, या इस तरह की नहीं। आपको जिस समय अगर आपको लगता है कि आइडियल बैठना इस टाइम पे सही आपके लिए, कि आइडल बैठो, आप खुश रहो, अपने आप में ही रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी सोल का रेस्टिंग फेज है, तो इसको अलाउ कीजिए। एंड दूसरी चीज़ जो है, जो मैसेज मुझे मिला है कि इस समय पे आपको जो है क्राउन चक्रा पे, यानी कि आपके हेड पे हैवीनेस हो सकती है, क्योंकि आप जो है कॉस्मिक एनर्जी के साथ धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और आपको कॉस्मिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो इस समय पे आपको क्या करना है कि अपने क्राउन चक्रा को प्रॉपरली, जो भी इंट्यूशन आ रही है उसको वेलकम करना है। जो आ रहा है उसको, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्शन ही लेना है, बट उसको स्टोरेज के लिए आपको स्पेस क्रिएट करना है अपने अंदर। और वो स्पेस इस तरह से क्रिएट होगा कि बाहर की जो भी केओस है उन चीज़ों से थोड़ा सा अपने लिए बच के रहिए, अपने लिए समय निकालिए, अपनी एनर्जी को इधर उधर बजाय वेस्ट करने के अपने अंदर समय बिताइए, अपने साथ समय बिताइए और एनर्जी को सेव करिए। और जितना आप अपने अंदर एनर्जी प्रिजर्व करेंगे, आपको कॉस्मिक जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और फिलहाल जो है कॉस्मिक डाउनलोड होने के लिए अभी कुछ चीज़ें रोक की जा रही हैं, और वो यही रोकी जा रही हैं कि कुछ आप अभी भी सोसाइटल कंडीशनिंग या अटैचमेंट या फियर बेस्ड चीज़ों से जुड़े हो सकते हैं, जिस वजह से आप पूरी तरह से क्राउन चक्रा पर जो है कॉस्मिक डाउनलोड्स रिसीव करने में अभी असमर्थ हो सकते हैं। तो आप अगर इस पर काम करेंगे तो आपकी इंट्यूशंस जो है कॉस्मिक डाउनलोड्स आपको डाउनलोड करके देंगी। एंड साथ में एक तीसरी जो मुझे एक चैनलिंग हुई है कलेक्टिव के लिए, वो ये हुई है कि ये जो समय है, इस समय सिर्फ इंडिविजुअल चक्रास पे काम नहीं हो रहा है। इस समय जो वूंड्स डीपर निकल के आ रहे हैं, जो वूंड्स आपके सरफेस पे आ रहे हैं, वो अकेले चक्रास से रिलेटेड नहीं है। इस समय आपके कोशास पे भी काम हो रहा है, एंड आपके डीएनए एंड सेलुलर लेवल पे भी काम हो रहा है। तो डीएनए के डीप लेयर्स में फंसे हुए वुंड्स आपको सरफेस पे आ सकते हैं। प्लस मेजरली जो मुझे चैनल हुआ है वो ये हुआ है कि आपके इस समय कोशास पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली काम हो रहा है।
और कोशास में जो डीपर हिडन वूंड्स हैं, खास तौर पर इनर चाइल्ड की वूंड इस समय सबसे ज़्यादा जो सरफेस पे आ रहे हैं वो इनर चाइल्ड वूंड सरफेस पे आ रहे हैं। तो ये वूंड्स आपको बचपन से रिलेटेड हो सकते हैं आपके, और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा रूटेड हैं, और इनके लिए जस्ट इनको हील करने के लिए आपको ज़रूरत है जस्ट अवेयरनेस की और पीस विद इन सेल्फ की और अपने साथ टाइम बिताने की। जस्ट इसके अलावा आप हीलिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो अभी ज़रूरत है वो अपने साथ पीस की ज़रूरत है। और आज के लिए इतना ही। मैं कल फिर से आऊँगी और मिलूँगी आपसे करंट एनर्जी के साथ। बाय बाय।